Hello my fabulous viewers and welcome to this session of tarot reading. Now ये जो reading है this is you versus them for the sign of Scorpio. Now please remember this is a general reading so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. So let's start. I will first check your energy Scorpio, your person's energy, the outcome, advice, challenge. So let's start. What is going on with the Scorpio? Let's start. What is my Scorpio feeling for the next 15 days? Scorpio की एनर्जी बताएं प्लीज़ my love team. What is Scorpio feeling in the next 15 days? What is the energy for the sign of Scorpio collective, my love team? ओके स्कॉर्पियो, आपकी जो एनर्जी है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ यानी कि 1 नवंबर टू 15 नवंबर 6 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 9 ऑफ कप्स. तो फॉर द नेक्स्ट 15 डेज़ आप अपने आप को काफ़ी खुश रखने की कोशिश करेंगे. आप अपने अपने फेस्टिवल हो सकता है दिवाली मनाने में खुश रहें. और जनरल एनर्जी आपकी रहेगी कि आप काफ़ी काम और क्वाइट रहेंगे और आप कुछ ना कुछ बीती बातों के बारे में सोचेंगे. आप काफ़ी सोच विचार करेंगे. थिंग्स फ्रॉम योर पास्ट, अपने पास्ट पर्सन के बारे में भी सोच सकते हैं. तो पास्ट के बारे में आप ज़्यादातर सोचेंगे. आपकी कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज़ हो सकती हैं जिनके बारे में आप यू विल कीप थिंकिंग. और बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 9 ऑफ कप्स. तो आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप में इंडल्ज करेंगे. विद 8 ऑफ पेंटिकल्स आप कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही हैं उसके बारे में सोचेंगे, हाउ टू वर्क थिंग्स आउट. विद द पेज ऑफ सोर्ड्स यू विल बी एनालाइजिंग. आप काफ़ी ज़्यादा एनालाइज, एग्जामिन या क्वेश्चनिंग करेंगे. विद द नाइट ऑफ कप्स, विद द किंग ऑफ कप्स. तो यू ओवरऑल आप अपने पास्ट में पास्ट के बारे में सोचेंगे. प्रेजेंट में आप पुरानी यादों में हो सकता है खोए रहें. सो आई विल क्लैरिफाई एंड सी व्हाट इट मीन्स फॉर यू. प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ क्लैरिफाई द 6 ऑफ कप्स फॉर Scorpios. Please clarify the 6 of cups for Please clarify the 6 of cups for Scorpio, my love team. Give me one more card, please, for Scorpios. Okay, so 6 of cups is clarified by the strength, by the Empress and by the 7 of swords in the reverse. पास्ट के बारे में आप सोचेंगे शायद आपके साथ कुछ झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है. तो आप उस चीज़ को जानते हुए उस चीज़ को हटा करके आप एक अच्छी मेमोरीज़ में खोए रहेंगे. और आप यू कुड बी डीलिंग विद लियो, लिब्रा और टॉरस. आप अपनी ग्रोथ के आप एक तरीके से आप इस सोच विचार में रहेंगे कि आप शायद पुरानी चीज़ों को नर्चर करना चाहेंगे. मतलब कि आपकी अगर किसी फ्रेंडशिप रही है तो आपने कैसे उस चीज़ को संभाला, कैसे उस रिश्ते में आपको आपकी जो मेमोरीज जुड़ी हुई हैं उसके बारे में सोचेंगे. एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. दिस इज़ योर एनर्जी. नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद द पार्टनर ऑफ Scorpio, my love team. Tell me the energy of the partner of Scorpio. We have got 2 cards, so Magician and the 9 of Pentacles in the reverse. तो आपके जो पार्टनर हैं Scorpio, वो they are manifesting.
वो शायद इस रिश्ते पे काफ़ी डिपेंडेंट है, तो वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं, कोई चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके सामने सारे फैक्ट्स हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ें आप दोनों के बीच में एंड हो गई हैं, और दे आर दे थिंक दैट यू पीपल आर नॉट टॉकिंग, आप ऑनलाइन भी नहीं जुड़े हुए हैं। सो ओके, सो हो सकता है वो कुछ और चीज़ हासिल करना चाहते हो। लेट्स क्लैरिफाई एंड सी। Please clarify the magician for the person who's Scorpio, my love team. Please clarify magician. Please clarify the magician for the person of Scorpio. Okay. Bottom of the deck you have the Judgment in the reverse. Now magician is clarified by the 3 of wands in the reverse, by the 5 of pentacles and by the 10 of wands. तो आपके जो पार्टनर हैं वो इस डिफ़िकल्ट साइकिल को एंड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपने उनको अबैंडन कर दिया है, या उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया है ना, अबैंडनमेंट इश्यूज़ आपके बीच में, मुझे लगता है आपने उनको अबैंडन कर दिया है। तो उन्हें लगता है इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्ट साइकिल। और उन्हें लगता है ये रिश्ता रिवाइव नहीं हो सकता, ये रिश्ता फिर से ज़िंदा नहीं हो सकता है। आप शायद यू आर नॉट रेडी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन, या बिकॉज दे आर वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टेड। तो इन काइंड ऑफ वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, वो इस डिफ़िकल्ट साइकिल को एंड करना चाहते हैं, शायद इससे बाहर निकलना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, दिस इज़ व्हाट आई सी इन द नेक्स्ट 15 days. Now let's see what is the challenge between you two. Tell me about the challenge for Scorpios. आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज है? प्लीज़ गिव मी द करेक्ट गाइडेंस माय लव टीम. व्हाट इज द चैलेंज? या द चैलेंज इज एंडिंग. 10 ऑफ सॉर्ड्स. आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत ही बैड एंडिंग रही है आप दोनों यू नो कहीं ना कहीं. इसीलिए आपके जो पर्सन है वो इस डिफ़िकल्ट साइकिल को इससे निकलना चाहते हैं बाहर. आप दोनों में एंडिंग हो चुकी है, बहुत कहा सुनी हुई है, बहुत ही पेनफुल एंडिंग हो चुकी है. वेरी किसी ने यू नो शायद दोनों ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है, बहुत ही हर्टफुल एंडिंग रही है. सो दिस इज़ व्हाट योर चैलेंजेस, कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई द 10 ऑफ सॉर्ड्स. Please give me the 10 of swords for Scorpios. Please give me the 10 of swords for Scorpios. अभी आपकी एनर्जी पास्ट में दिख रही है कि आप पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं. 10 of swords is clarified by the 8 of swords in the reverse, by the magician in the reverse and by the queen of wands in the अपराइट. तो यह आप दोनों ने एक दूसरे को रिलीज़ कर दिया है, आप दोनों एक दूसरे को से जुड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं. यही आप दोनों का चैलेंज है. एंड दो आप दोनों के बीच में बहुत पैशन था, बहुत लगाव था, देयर वाज लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन आल्सो, बट आप दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई. एंड यही चैलेंज है कि अब आप लोगों के बीच में यू नो विद देयर इज़ नो पैशन लेफ्ट. ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ये रिश्ता. 3 माई गॉड, 3 एसेस यू गॉट, एस ऑफ सॉर्ड्स. आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई न्यू बिगनिंग नहीं है, आप दोनों अलग हो चुके हैं विद जस्टिस अपराइट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द what is the outcome. What is the outcome of this wish? Outcome तो already दिख ही रहा है. Outcome is the 2 of pentacles in the reverse. Outcome is the 2 of pentacles in the reverse. डिसीजन लेने की आप दोनों कोई ना कोई डिसीजन लेंगे and you will stop juggling. So we will clarify and see the 2 of pentacles in the reverse. Please clarify the 2 of pentacles as the outcome.
for Scorpios. Yeah, you have got 3 major arcanas, the Hangman in the reverse, the Judgment and the Chariot. तो इसका आउटकम तो यही निकल के आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से काइंड ऑफ अलग हो चुके हैं. आप लोगों के एक दूसरे के प्रति नज़रिए बदल चुके हैं. There is no forgive and forget in this relationship, and you both have already taken the decision to move on in life, to move on अपने दम पे, to move on in life, आगे बढ़े. बिकॉज इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं, और किसी ने इस सच के बाद मतलब somebody wanted the truth, somebody was very very logical, और कि दिस रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसलिए इसका आप दोनों के बीच में यही है कि आप दोनों के बीच में रिश्ते फिनिश हो गए. यू बोथ आर मूविंग ऑन, यू ऑलरेडी टेकन द डिसीजन. लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर यू. व्हाट्स द एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो, माय लव टीम? What is the advice? Okay, so the advice is the Ace of Wands in the reverse, the Devil in the reverse and the Eight of Cups upright. तो आपके लिए एडवाइस बहुत ही क्लियर है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है. तो कोई भी चीज़ जो टॉक्सिक हो, अनहेल्दी हो, कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं. आप दोनों में से कोई एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहता था. सो आपकी एडवाइस है कि इससे बाहर निकलें और आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो आपको लगता है कि आपके अंदर जो कमियां हैं, उनको हटाने की कोशिश करें. जिन चीज़ों से आपको लगता है कि आपको कट ऑफ हो जाना चाहिए. एट ऑफ कप्स इन द रिवर्स का, एट ऑफ कप्स मतलब कि उन चीज़ों से आप दूर हट जाएं जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं, या अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में सेक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी थी, तो इससे रिश्ता चलता नहीं है. द रिलेशनशिप जो है कभी भी फिज़िकल एस्पेक्ट से नहीं चलती है. रिलेशनशिप में इमोशनल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भी ऐसी बुरी आदत है या किसी ऐसी आदत को आपको छोड़ देना चाहिए, तो आपके लिए एडवाइस है कि कट दैट हैबिट अवे एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. अपनी लाइफ में स्टेबल रहें, अपने देखभाल करें, इस डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलें, अपनी फैमिली हैप्पीनेस और अपनी फैमिली में हैप्पीनेस ढूंढें, अपने आप से हैप्पीनेस ढूंढें. एंड दिस इज़ व्हाट द एडवाइस फॉर यू इज़. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर Scorpio for the next 15 days, and see you next time. Till then, bye bye.